जय भीम साथियों। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा पर हमें आज जुड़ना है। आपको पता होगा कि लगातार मैं पिछले 3 दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफ़ा मैं मांग रहा हूं, और उसका कोई ऐसी कोई खास वजह नहीं है कि मैं किसी शौकिया रूप से या इस्तीफ़ा मांग रहा हूँ या व्यक्तिगत कोई अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध मेरा कोई झगड़ा है या कोई मेरी ऐसा द्वेष है। मैं लगातार मुद्दों को साथ में रख के दिल्ली के मुख्यमंत्री से मैं इस्तीफे की मांग कर रहा हूँ, और वो मुद्दे हैं लगातार दिल्ली के अंदर, खासतौर पे पिछले 2 महीने में पूरी तरह अव्यवस्था फैलना, सरकार का पूरी तरह विफल होना, और दिल्ली की जनता जिस तरह से त्राहिमाम कर रही है हर मुद्दे के ऊपर, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे वो सफाई कामगारों का वेतन का मामला हो, चाहे सफाई कामगारों का गटर साफ करते हुए उनकी मृत्यु का मामला हो, चाहे कारखानों में मजदूरों के जल करके मौत होने का मामला हो। अब ये तमाम मामले दिल्ली सरकार से जुड़े हैं, और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री से अगर हम इस्तीफा नहीं मांगेंगे तो उत्तर प्रदेश के या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे क्या हम? अब सवाल इसका बात का नहीं है कि मेरा जो विचार है उस विचार से लोग सहमत होते हैं कि नहीं होते, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर लोगों में अगर इतनी समझ होती तो वो आज हमारी जो दुर्गति है, लोगों की हालात जो दिन पे दिन खराब हैं, वो नहीं होते। इस देश की राजनीति किसी और दिशा में होती। अब कट्टरपंथी होने का अर्थ होता है हर कोई आदमी जिस पार्टी से जुड़ जाता है उसी का कट्टरपंथी हो जाता है, चाहे वो नीतियां जनता के हक में बनाए ना बनाए, चाहे वो जनता के संवैधानिक अधिकारों को लागू करे ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जिस पार्टी का हमने झंडा उठा लिया, जिसकी सदस्यता ले ली, बस आंख मूंद करके हम लोग उसी के पीछे चलते रहते हैं। अब यही दुर्भाग्य है इस देश की राजनीति का, डेमोक्रेसी का, कि जो इस देश में भ्रष्टाचारी नेता, दुराचारी और निकम्मे नाकारे नेता राजनीतिक दलों में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर अपनी राजनीतियां कर रहे हैं, और मुद्दे गौण है बिल्कुल। जो मुद्दे होने चाहिए, संविधान लागू होने से लेकर के कानूनी अधिकार और डेमोक्रेसी का असली जो रूप है, मुद्दों के आधार पे वोटिंग हो और मुद्दे के आधार पे और काम के आधार पे सरकार चुनी जाए। लेकिन अभी भारत में लगता है बहुत लंबे समय तक ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता कि इस तरह की कोई मुद्दों की राजनीति जनता ही करेगी। खैर, इस चुनाव में भी कोई मुद्दे की राजनीति नहीं हुई। 2024 में मैं लगातार चुनाव में था, प्रचार में भी था। बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा बिल्कुल नहीं चला। सिर्फ 2 ही मुद्दे, एक ही मुद्दा चल रहा था, एक संविधान तोड़ने वालों का मुद्दा और एक संविधान बचाने का वालों का मुद्दा। बस ये 2 मुद्दे चल रहे थे और कोई तीसरा मुद्दा नहीं चल रहा था। पूरे देश में मैंने देखा, महाराष्ट्र से लेकर के हर जगह, मैं खुद चुनाव प्रचार में भी था, लोगों की हम बात कर रहे थे कि आपको पानी किलोमीटरों से लाना पड़ता है, सर पे ढोके लाना पड़ता है। लोगों ने उस पर अपनी तकलीफ पर ध्यान नहीं दिया। लोगों को हम समझा रहे थे कि भाई आपके बजट के पैसे आते हैं, घर बैठे सब रोजगार करने का पैसा आता है, आपको स्किल्ड करने के लिए आपको सरकार की जिम्मेदारी है, और आपके रोजगार, आपकी सुरक्षा, आपकी शिक्षा, ये तमाम ये सरकार के काम हैं जो संविधान ने लगाए हैं, और उनके ऊपर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। और बाद में पता चला कि या तो संविधान तोड़ने वाली, जो संविधान तोड़ने के पक्ष में थी वो पार्टी जीत गई, या जो संविधान बचाने के जिसने नारा लगाया वो पार्टी जीती।
बाकी मुद्दों पे बात करने वाले वो सारे हार गए। अब जो आज मैंने विशेष रूप से जो ये अभी चर्चा मैं कर रहा हूँ जिस विषय पर, वो विषय इन सबसे अलग हटके है कि जो मैंने अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा, और इस्तीफे पे जो मैंने पोस्टर कल बना करके और परसों भी डाला था कि सफाई कामगार मई में 4 सफाई कर्मचारी दिल्ली में गटर में डूब के मर गए, और अभी 7 जून को दिल्ली के नरेला में फैक्ट्री में कारखाने में जो मजदूर थे, जो सफाई कर्मचारी नहीं थे, रेगुलर मजदूर 4th क्लास कर्मचारी, वो 4 लोग जल के मर गए, 3 और 5 लोग घायल हो गए, यही नरेला में अभी 7 तारीख की बात है। और दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचाए हुआ है। तो मैंने सारी वो मीडिया रिपोर्ट लगा करके एक पोस्टर बना के डाल दिया। तो कुछ लोग हैं जो ज्ञान बांटते हैं, जिनको कि जरा भी सिंपैथी नहीं है कि इधर तो मजदूर मर रहे हैं, उनकी दर्दनाक मौत हो रही है, हत्या हो रही है एक तरह से प्रशासन और सरकार के द्वारा, क्योंकि उनकी लापरवाही के चलते ऐसा हो रहा है। और दूसरी तरफ वो लोग ज्ञान बांट रहे हैं कि खासतौर पे सफाई कर्मचारियों को, बजाय इसके कि उनकी सिंपैथी उनके पक्ष में खड़े हों कि वो गटर में मजबूरी में काम कर रहे हैं, गटर में कोई आदमी उतरने को मजबूर है काम करने को, तो वो किसी खुशी से तो नहीं उतर रहा होगा ना, उनकी कोई मजबूरी होगी, रोजी रोटी की, बच्चे हैं, खाना नहीं है, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो कोई मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो गटर में उतर रहा है, तो उसकी वहाँ डेथ हो गई है। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है कि सरकार ने उनको काम नहीं दिया, पढ़ाया नहीं, उनको स्किल्ड नहीं किया, उनका जो SC ST का खासतौर पे सफाई कर्मचारियों को उनके परंपरागत पेशों से हटाने के लिए दुनिया भर की स्कीम है। 2013 का मैनुअल स्क्वेंजिंग प्रोविजन एक्ट जो है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इनको रिहेबिलिटेट करना है, इनको स्किल्ड करना है, इनके बच्चों को बेहतर शिक्षा देनी है, इनको घर के लिए ज़मीन देनी है, बनवा के देना है, घर फ्लैट देने हैं, इनको स्वरोजगार के लिए स्किल्ड करके इनको लोन दे करके इनके स्वरोजगार खुलवाने हैं, उसमें लिखा हुआ है कानून में। और गटर में किसी को मैन्युअली उतारना वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है, उसमें लिखा है, उसके विरुद्ध उसमें सारी चीज़ें लिखी हैं। लेकिन वो 2013 के कानून को लागू कौन करवाएगा, उसकी सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली में तो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। तो इसलिए उनसे जब मांगा तो हमारे कुछ लोग वो और ज्ञान बांटने लगे कि भाई इनको ये गंदा काम छोड़ देना चाहिए। भाई हम भी इसके पक्ष में छोड़ देना चाहिए, और IAS IPS बनना चाहिए ऐसे बोल रहे हैं। भैया हम भी चाहते हैं पढ़ लिख करके IAS IPS बने, मगर सारे लोग तो IAS IPS नहीं बन सकते ना, बहुत सारे पढ़े लिखे भी घूम रहे हैं, PhD भी हैं, ग्रेजुएशन भी हैं, क्या सारे IAS IPS बन गए क्या, या सबको गवर्नमेंट नौकरी मिल गई क्या? अब सरकार ने जिस तरह की जो सरकार की जिम्मेदारियां थी SC STs के लिए, खासतौर पे भारत के संविधान में जो जिम्मेदारियां सरकार की लगाई थी, उन्होंने पूरी नहीं की। अब एक मुझे बात बड़ी खटकी, मैं पिछले 35 साल से अधिक मैं समाज के कामों में हूँ, ट्रेड यूनियन मोर्चे पे काम कर रहा हूँ और देश के सामाजिक मूवमेंट से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैंने 35 साल तो कम से कम अपने जीवन के दिए हैं और पूरे देश दुनिया में मैं घूमा हूँ। लेकिन जो उन्होंने कहा कुछ लोग, एक व्यक्ति ने, कि अनुसूचित जाति की एक जाति ने वो काम छोड़ा, एक आंदोलन चलाया कि हम ये काम नहीं करेंगे, ये जानवर उठाने का, खाल काटने का, और हम चाहे भूखे रहेंगे, हम ये नहीं करेंगे। ये मेरे दिमाग में खटका कि मैंने 35 साल में कभी ऐसा आंदोलन सुना नहीं। मैंने बाबा साहब के सारे वॉल्यूम पढ़े, उसके बाद के भी मैंने पढ़े, बाबा साहब के बाद के भी, संविधान भी देखा, और उसके बाद के सारे आंदोलनों को, यहाँ तक कि मान्यवर काशीराम जी के आंदोलन को भी मैंने बहुत बारीकी से मैंने पढ़ा है, समझा है। और पूरे देश के बहुत सारे संगठनों के साथ मैं काम करता हूँ SC ST के, मगर मैंने कभी नहीं सुना कि कभी किसी जाति ने, अनुसूचित जाति की, ऐसा कोई स्टेप उठाया हो कि भाई हम ये काम नहीं करेंगे, हम भूखे मर जाएंगे, हम IAS IPS ही बनेंगे, तभी हम नौकरियां करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे। ये मैंने नहीं सुना, और इसीलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी कि लोग गुमराह करते हैं समाज को, कि जो परंपरागत पहले पेशे थोपे हुए थे वो अमानवीय पेशे थे, और उनको दूर करने के लिए, उनसे लोगों को निकालने के लिए बाबा साहब ने भारत के संविधान में विशेष प्रावधान किए, उनको शिक्षा से लेकर के, रोजगार से लेके,
स्किल्ड करना, उनको ज़मीनें बांटना एग्रीकल्चर की, उनको घर देना, उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बजट का हिस्सा देना, लेकिन इन सरकारों ने दिया नहीं। अब जो थोड़ा बहुत मिला तो उसी से कुछ लोग आगे निकले, और जो निकल गए आगे वो कह रहे हैं जी हमने तो, हमारे तो बाप दादाओं ने कसम खा ली थी, हम ये काम नहीं करेंगे, हम फलाना नहीं करेंगे, हम ढिकड़ा नहीं करेंगे। तो भाई आगरा में जो इतने सारे वो जूतों के और चप्पलों के जो व्यापारी बैठे हैं, वो उन्होंने काम छोड़ दिया था, तो वो कोई कौन है वो लोग, वो जो बैठे हैं, वो मालिक बन करके बैठे हैं, परंपरागत उन्हीं गाँव के वही लोग बैठे हुए हैं, और बहुत सारी जगहों पर वो लोग बैठे हैं। जब उन्होंने काम छोड़ दिया तो वो जूते चप्पल लोग क्यों बेच रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, क्यों इस तरह की हरकतें करते हो, क्यों झूठ बोलते हो? लोगों ने जब पढ़ाई लिखाई की, संविधान लागू होने के बाद जब शिक्षा का अधिकार मिला, तो तब लोगों ने पढ़ लिख करके करा। उसमें दूसरी जातियां भी हैं अनुसूचित जाति की, जो कि जिन्होंने की रिजर्वेशन तो एक ही जाति को मिल गया, क्योंकि उनके नेताओं ने उनके पर्चे भरवा दिए और सरकार ने उस पर मैकेनिज्म नहीं बनाया। लेकिन जिन जातियों को रिजर्वेशन नहीं मिला, उन जातियों ने अपने बल पे पढ़ाई लिखाई करके, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे कहीं पर भी, उन्होंने भारी तरक्की की पढ़ लिख करके, और यूरोप में गए। लाखों आदमी यूरोप में उन दूसरी जातियों के, वाल्मीकि जाति और दूसरी जाति के लोग, और सफाई का काम नहीं करते, बड़े बड़े वहाँ पर बिजनेसमैन आज बने हुए हैं, बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट हैं उनके, कैटरिंग है, बड़े बड़े उनके वहाँ कारखाने हैं। तो इस तरह की झूठ बोलना और एक जाति को बदनाम करना, उन लोगों को वो अपमानित करना कि जो लोग मजबूरी बस वो काम कर रहे हैं, वो चोरी थोड़ी कर रहे हैं भाई। अगर गटर में काम कर रहे हैं, सफाई का कुछ काम, लोग जो काम कर रहे हैं, जिनको सरकारों की उपेक्षा का शिकार हैं, सरकार की गुंडागर्दी और बदतमीजी का शिकार हैं, कि उन्होंने वो सब संविधान लागू नहीं करा, उनके अधिकार उनको दिए नहीं, कानूनों को लागू नहीं किया, तो अगर वो मान लो मेहनत कर भी रहे हैं, चाहे सफाई का काम कर रहे हैं, किसी कारखाने में काम कर रहे हैं, कहीं पर मजदूरी कर रहे हैं, कहीं बिल्डिंग बना रहे हैं, कहीं सड़क बना रहे हैं, अगर वो मेहनत करके, अगर अपना खून पसीना बहा के, अगर वो इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहते हैं और अपना मेहनत से अपनी रोजी रोटी चलाना चाहते हैं, तो भाई इसमें भी तकलीफ है क्या? बजाय इसके कि उनकी अधिकारों की लड़ाई को लड़ा जाए, उनकी सुरक्षा की, उनके कानून को लागू करने की बात को किया जाए। कुछ लोग हैं कि वो अपमानित करते हैं, काम धाम छोड़ के सारे आईएएस अफसर बन जाएंगे क्या? अनुसूचित जाति के और जनजाति के कम से कम देश में 35 करोड़ लोग हैं, वो सारे के सारे अपने परंपरागत काम जो हैं, थोड़े बहुत जो जिनसे रोजी रोटी चल भी रही है इतनी भयानक बेरोजगारी में, तो क्या सारे आईएएस आईपीएस बन जाएंगे क्या? ये मूर्खता वाली, पागलपन वाली ये बातें ये करके समाज को गुमराह करते हो, बजाय इस बात के कि उनके संवैधानिक अधिकार की लड़ाई लड़ी जाए, उनके बजट उनको दिलवाए जाएं, उनके कानून लागू करके उनको इंसान का जीवन दिया जाए, उनको स्किल्ड किया जाए, उनका पुनर्वास करवाया जाए, उनको लोन करवा करके उनको सरकार को बताया जाए, व्यापार सिखाओ इनको, उनको व्यापारी बनाया जाए, उनको ज़मीनें, उनको एग्रीकल्चर की ज़मीनें बंटवाने का उनका आंदोलन चला जाए। इस तरह की वाहियात बातें करके और समाज को गुमराह करते हो। तुम्हें मिल गई रोटी इसलिए, तुम्हें मिल गया वो वहाँ पर कि वो सरकार ने रिजर्वेशन ठीक से लागू नहीं करा, मैकेनिज्म नहीं बनाया कि सभी जातियों को उन्होंने रिजर्वेशन देना चाहिए था, कोई मैकेनिज्म बनाया नहीं सरकार ने, तो उसका फायदा लेकर के आज दिमाग घूम गया। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बेचारे उनकी मौत हो गई, उनके परिवारों पे क्या बीत रही है, और तुम लोग उनको ज्ञान बांट रहे हो। बजाय इस बात के सरकार को एक चिट्ठी लिखो कि ये तो जो हुआ है तुम जिम्मेदार हो, उनके घर वालों को नौकरी दो, शिक्षा दो, उनको पैसा दो, उनको पुनर्वास करो, और बाकी लोगों को इसका मजबूर ना होना पड़े गटर में उतरने के लिए, गंदे पेशे करने के लिए। उनके इलाकों में स्किल डेवलपमेंट के सेंटर खोलो, स्कूल, वहाँ उनको कंपलसरी एजुकेशन दिलवाना सरकार की ड्यूटी है, उनके बजट का हिस्सा, उनके काम स्वरोजगार खुलवाना, ये संविधान में लिखा है, ये कानून में लिखे हैं। बजाय उन चीज़ों को करवाने के वाहियात बातें की जी वो कसम खा ली, भूखे मर जाएंगे, काम छोड़ देंगे, फलाना कर देंगे। भाई चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, किसी की लूट मार कर रहे हैं क्या? हम मेहनत करके खा रहे हैं, और मेहनत करके खा रहे हैं तो सरकार की ड्यूटी है कि हमारा मेहनताना ठीक से मिले, हमारी सुरक्षा की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, हमारे जीवन की गारंटी, हमारी पगार की गारंटी, हमारे घर की गारंटी, ये तमाम चीज़ें जिम्मेदारी सरकार की है। सामाजिक सुविधाएं लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की है। हमें सरकार, देश की मुख्य धारा से जोड़ना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार पे प्रेशर बनाओ, सरकार पे प्रेशर ना बना के तुम अपने लोगों पे प्रेशर बना रहे हो।
तो इसीलिए मुझे कहना पड़ा कि ऐसे लोगों को जरा भैया, मुझे एक कोई ऐसा आंदोलन बता दे, कोई आदमी ऑन रिकॉर्ड कि कोई ऐसा हुआ हो कि हाँ जी ये जो जाति है, कोई जाति विशेष ने काम, ये काम छोड़ रहे हैं और काम छोड़ करके जी हम भूखे मर जाएंगे, हम ये काम नहीं करेंगे। याद होगा 7-8 साल पहले गुजरात के ऊना में 4 लोग पकड़े गए थे, वो मरी हुई भैंस गाय ले जाते हुए एक ट्रक में, उनकी पिटाई की थी खुलेआम। वो कौन सी जाति के लोग थे? वो काम छोड़ दिए तो ये सब काम, ये लोग कहाँ से आ रहे हैं भाई? क्यों गुमराह करते हो? हमें उनके साथ डट के उनके अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाना है, ना कि हमें कटाक्ष करना है। तमाम अनुसूचित जातियों को और जनजातियों को इकट्ठा करके उनके संवैधानिक अधिकारों को हमने आगे बढ़ाना है, उनके राजनीतिक, उनकी शक्ति को आगे बढ़ाना है, ना कि आप ऐसा काम करो कि आप खुद कोट पैंट पहन करके जो गरीब हमारा समाज रह गया उसका अपमान करो। तो ये तो बात ये ठीक नहीं रहेगी। फिर उसके लिए आपको जवाब भी हम देंगे, और जवाब हम अच्छे से देंगे, और जगह हर प्लेटफॉर्म पे हम बोलेंगे। क्योंकि कोई आंदोलन चला नहीं बाबा साहब के बाद ऐसा कि जो सभी अनुसूचित जातियों को लेकर के बड़ा मुंह खड़ा हुआ हो। बाबा साहब ने किसी एक जाति की लड़ाई नहीं लड़ी थी। बाबा साहब ने तमाम जो अनटचेबल जातियां थी, जो बाद में अनुसूचित जाति जनजातियां बनी, उन तमाम की उन्होंने संवैधानिक लड़ाई लड़ी। संविधान में सबको अधिकार दिए, किसी एक जाति का नाम नहीं है। लेकिन सरकारों की उपेक्षाओं के चलते, सरकारों की गलत नीतियों के चलते SC ST के रिजर्वेशन के ऊपर, उसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन के ऊपर कोई मैकेनिज्म ना बनाने की वजह से अनुसूचित जाति के नाम पर जिस जागरूक जाति ने जो पर्चे भर दिए, तमाम एक ही जाति को मिलता चला गया। हम नाराज नहीं है इससे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, उनको मिल गया, हमें कोई वो तकलीफ नहीं है। हमें तकलीफ है सरकार से। जिन सरकारों को हमारे लोग वोट डालते रहे, सरकार बनाते रहे, उन लोगों ने हमारा बजट का हिस्सा, नौकरियों में हमारा हिस्सा, हमारा जमीनों में हिस्सा, हमारी शिक्षा में हिस्सा, वो हमें दिया नहीं। 100 लोग जाते हैं हर साल, 100 स्टूडेंट जाते हैं सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री से हर साल विदेश पढ़ने, हायर एजुकेशन के लिए, मगर उसमें एक ही जाति के लोग जाते हैं, क्योंकि उन्हीं को पता है कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है। जागरूकता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि दूसरी जातियों के, अनुसूचित जाति की दूसरी जाति हैं, वाल्मीकि हैं, कटीक हैं, सासी हैं, पासी हैं, अपने रजक समाज हैं और दूसरे समाज हैं, उनको पता नहीं है, उनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं। अभी विदेश में एक लड़की हमारी PhD उसने किया है, अभी वो रोज डालती है अपने उस पे एक्स पे, रोज वो डालती है। अभी पढ़ा उसने स्कॉलरशिप लेकर के। अभी हमारी एक सफाई कर्मचारी लड़की तो 2 साल पहले सफाई का काम करके वो SDM बनी है वहां पर, वहां राजस्थान में। सवाल है, सामाजिक एकता कायम करनी है तो अनुसूचित जाति की दूसरी जातियों को अपमानित मत करो। जो आगे बढ़ गए उनकी ड्यूटी है, जो पीछे रह गए उनको हाथ पकड़ के उनको आगे निकालना, अर्थात उनको बताना कि तुम यहां कैसे पहुंचे हो। उनके इलाकों में जाकर के वहां चर्चा करनी है, वहां बात करनी है, उनको समझाना है कि तुम यहां कैसे पहुंचे। सरकार तो नहीं बताएगी। एक व्यापक रूप से SC ST का एक बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पे एक बड़ा आंदोलन चलाना, जिसमें उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में चर्चा हो। उनको बताया जाए कि तुम्हारा बजट का हिस्सा है, नौकरियों में हिस्सा है, व्यापार में हिस्सा है, इस देश की धन धरती में संसाधनों में हिस्सा है। बजाय उनके संवैधानिक अधिकार लड़ने के उनके कटाक्ष कर रहे हो। उनकी डेथ हो गई, उनके परिवार सदमे में है और उनको ज्ञान बांट रहे हो। अगर कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम मुंह बंद तो रख सकते हो। तो इसीलिए मुझे कल से मुझे बहुत ही गुस्सा था कि मजदूर काम कर रहे हैं, उनके मेहनताना बढ़ाने की लड़ाई, उनके पक्के करने की लड़ाई, उनके संवैधानिक अधिकार उनको दिलवाने की अधिकार लड़ाई, उनकी सुरक्षा स्वास्थ्य की लड़ाई की बात ना करके उनका मखौल बनाना, मजाक बनाना, बहुत शर्मनाक। और भैया अगर तुम हमारी लड़ाई में अगर हमारा साथ नहीं दे सकते ना, तो कृपया करके दूर खड़े हो जाओ। हमारे लोगों को अपमानित मत करो। हम लड़ लेंगे अपनी लड़ाई, हैं सक्षम, हम लड़ेंगे, हम अपनी लड़ाई और लड़ रहे हैं।
और अपने लोगों को हम न्याय दिलवाएंगे, अधिकार दिलवाएंगे। ये हमारा कमिटमेंट है अपने समाज के साथ। हम तो तमाम SC ST की व्यापक एकता की बात कर रहे हैं और तुम अपमानित करोगे हमें। ये नहीं चलेगा। इस पे विचार करें साथी, जो भी हैं अपना इस पे अपना पक्ष रखें, अपने सुझाव दें। ये सब कह के मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूं। आपने सुना। जय भीम।